हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियाज़ एक्सपोर्ट बास्केट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की। तो इसके अंदर हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट बास्केट इन रिसेंट ईयर्स। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्यों इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट जो है चेंज हुई। राइजिंग ऑफ हाई वैल्यू एक्सपोर्ट इसके अंदर इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। डिक्लाइन हुआ है शेयर ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स का, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट, इसमें ITEs, फिनटेक, कंसल्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपोर्ट ग्रोइंग फास्ट। डाइवर्सिफिकेशन विद मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज हुआ है ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स का। राइज ऑफ न्यू सेक्टर्स के अंदर मेडिकल डिवाइस, EV कंपोनेंट्स, सोलर सेल, टॉयज़, डिफेंस प्रोडक्ट्स, ये सभी भी जो है एक्सपोर्ट बास्केट में एंटर हुई हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स में ग्रोथ हुई है, राइस, मैराइन प्रोडक्ट, स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फूड्स की। तो एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। साथ में सभी क्वेश्चंस के अंदर इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, कंक्लूजन ज़रूर लिखें, जो कि आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो में समरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर से देखकर लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन डाइवर्सिफाइंग IT's एक्सपोर्ट मार्केट। तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि डाइवर्सिंग एक्सपोर्ट मार्केट में क्या क्या हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स इन न्यू मार्केट, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी गैप्स हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट शिपिंग रूट्स हैं वो अभी तक नहीं हचे। लो ब्रांड विजिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, इनकन्सिस्टेंट ट्रेड पॉलिसीज़ में, जैसे कि फ्रीक्वेंट टैरिफ चेंजेस, एक्सपोर्ट्स बैन ऑन फूड आइटम्स, limited FTAs with key growth regions, weak integration to global value chains, payment and currency risk, and domestic production constraints। इसमें हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट एंड कंप्लायंस बर्डन जो लिमिट करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इन बोथ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की। प्रमोटिंग हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, PLI स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर, टेक्सटाइल और ड्रोन्स के लिए है। वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस फूड्स, मिलेट्स, GI टैग्ड प्रोडक्ट्स। सपोर्ट टू एमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। सर्विसेज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हमारा IT, कंसल्टिंग, फिनटेक, ऑडियो विजुअल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग पर होगा। MSME सपोर्ट हमारा ONDC, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। फिर हम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे। साइनिंग न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि CEPA विद UAE, ECTA विद ऑस्ट्रेलिया, नेगोशिएशंस विद UK, GCC, EU एंड अंडर वे। फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, जिसका टारगेट होगा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया एंड न्यू ग्रोथ मार्केट्स में। यूज़ ऑफ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म, इससे जो करेंसी रिस्क है वो कम होगा। इम्प्रूव लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बाय सागरमाला, भारतमाला, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड न्यू पोर्ट्स एंड मल्टी मॉडल रूट्स भी तैयार करना। कॉमर्शियल डिप्लोमेसी के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन एम्बेसीज एंड इंडिया ट्रेड फेयर्स, ब्रांडिंग कैंपेन्स होंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ FTAs इन इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पॉजिटिव रोल्स की बात करेंगे FTAs के। SS टू न्यू मार्केट के अंदर CEPA UAE में इसके अंदर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे इन जेम्स, मशीनरीज एंड फार्मास में। ECTA ऑस्ट्रेलिया में इससे बूस्ट होगी टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपोर्ट। हेल्प एंटर ग्लोबल वैल्यू चेन, क्योंकि लो टैरिफ्स होंगे तो ईजियर इंटीग्रेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग चेन में। रिड्यूस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, ये हेल्प करेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को compete करने में दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट मोर व्हेन टैरिफ सर्टेनिटी इज़ हाई। फिर कुछ लिमिटेशंस एंड कंसर्न्स, लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ FTAs, लो अवेयरनेस है अमंग MSMEs एंड हाई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। लो नेगोशिएशन कैपेसिटी इन सम सेक्टर्स जैसे कि डायरी, एग्रीकल्चर, ये सेंसिटिव सेक्टर है, यहाँ पर इनको एक्सक्लूड किया गया है। कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डर है चीप इंपोर्ट्स पर। एंड स्लो पेस ऑफ नेगोशिएशन,
मैनी पेंडिंग एग्रीमेंट्स जैसे कि EU, UK, GCC में काफ़ी सारे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट लिमिट इंडियाज प्रेजेंस इन हाई वैल्यू ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स, सजेस्ट मेजर्स। इसके अंदर हम लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, वो है लो टेक्नोलॉजिकल डेप्थ, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, लिमिटेड इंटीग्रेशन विद GVCS, इनकंसिस्टेंट ट्रेड पॉलिसी, लैक ऑफ ग्लोबल ब्रांडिंग एंड स्किल गैप्स। फिर मेजर्स हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सपोर्ट को, रिड्यूस कर सकते हैं लॉजिस्टिक बॉटलनेक को बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, एक्सपेंड कर सकते हैं FTAs विद डेवलप्ड मार्केट, become a hub in global value chain by encouraging MNCs to produce high-tech goods in India YPLI, improve कर सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी हो जो सडन वेंस को अवॉइड करेगी, एंड ब्रांड इंडिया कैंपेन फॉर ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक फार्मा, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिया रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, एक्सप्लेन विद रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे रिड्यूस करेंगे ओवर डिपेंडेंस को, बाय ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यू रीजन्स, जिसमें हमने FTA किया है UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और नेगोशिएशन चल रही है UK, EU और GCC के साथ। एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट टू ग्लोबल साउथ, जिनका फोकस होगा अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका। रुपे ट्रेड सेटलमेंट, जो मदद करेगा डिलीवरी होने में इनटू सैंक्शंस, हिट एंड करेंसी वीक कंट्रीज में। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू मिशन बाय ट्रेड प्रमोटिंग विंग इन इंडियन एम्बेसीज एंड इंडिया ग्लोबल कनेक्ट इवेंट्स यूजिंग IMEC एंड INSG कॉरिडोर्स, यह प्रोवाइड करेगा टू एक्सेस टू यूरोप, रशिया एंड सेंट्रल एशिया। बूस्टिंग कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, ये अपील करेंगे क्रॉस मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the major challenges in diversifying India's export basket, suggest policy measure to overcome these challenges। तो हम challenges की बात करेंगे, high dependency on a few product groups, low share in high tech exports, limited research and development and ecosystem innovations, quality and standard compliance issues हैं, logistic bottlenecks, lack of value added manufacturing and low participation in global value chains। फिर पॉलिसी मेजर्स में हम प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव को एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, मेडिकल डिवाइस एंड ड्रोन्स के लिए। बूस्ट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कैपेसिटीज़ को। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर EXIM बैंक एंड DGFT टू स्ट्रेंथन AI बेस्ड एक्सपोर्ट फोरकास्टिंग के लिए। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग फॉर मोर NABL एक्सेलरेटेड LABS, जो सपोर्ट करेगा MSME सर्टिफिकेशन को। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पॉलिसीज़, GVC इंटीग्रेशन एंड एग्री वैल्यू एडिशन, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर होगा फॉर स्पाइसेस, मैराइन प्रोडक्ट एंड मिलिटेंट बेस्ड फूड्स पर। अगला क्वेश्चन, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इज असेंशियल फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिसाइलेंस, एग्जामिन। तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्यों डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू मार्केट्स, मिनिमाइज करेगा वर्नेबिलिटीज टू जियोपॉलिटिकल शॉक्स, एनश्योर डिमांड स्टेबिलिटी, प्रमोट करेगा बैलेंस्ड रीजनल इंटीग्रेशन में एंड इम्प्रूव बार्गेनिंग पावर्स। फिर स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, इंडिया इज़ अडॉप्टिंग साइनिंग न्यू FTAs, जैसे कि UAE में CEPA, ऑस्ट्रेलिया में ECTA एंड काफ़ी सारी प्रपोज की गई हैं डील्स विद UK, EU एंड ओमन के साथ। ट्रेड प्रमोशन इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड न्यू एक्सपोर्ट्स हब्स में है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एमर्जिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा क्लस्टर। डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स, जिसमें ONDC फॉर एक्सपोर्ट्स, डिजिटल ट्रेड कॉरिडोर विद UAE, UK इन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंडियाज परफॉर्मेंस इन हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, व्हाट स्टेप्स आर नीडेड टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंडिया की करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो लो शेयर है ग्लोबल हाई टेक एक्सपोर्ट में, जो कि अप्रोक्स 9% है। हमें स्ट्रेंथ्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विस, स्पेस कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट्स हम इनमें अच्छे हैं, लेकिन वीकनेसेस में है हमारे सेमीकंडक्टर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, AI हार्डवेयर एंड ग्रीन टेक। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, अराउंड 75% ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिमांड इंपोर्टेड।
वीक बैकवर्ड लिंकेजेस एंड लो इंडिजीनियनाइजेशन। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड करती है जस्ट 0.65% ऑफ GDP। क्या क्या हमें स्टेप्स करने चाहिए, किनकी ज़रूरत है? डीपन करें PLI स्कीम को, क्रिएट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, बूस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग्स, स्किल डेवलपमेंट हो AI, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रेड फैसिलिटेशन जो रिड्यूस करेगा कस्टम प्रोसीजर्स को एंड एनहांसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग, एंड क्लस्टर डेवलपमेंट। ये सिमिलर होगा चाइनास ग्वांगडोंग और वियतनाम्स के हाईपोंग मॉडल की तरह। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिया एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSMEs इन एक्सपोर्ट, डिस्कस विद मेजर्स। सबसे पहले हम इश्यूज़ की बात करेंगे जो MSME फेस कर रहे हैं। लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, लैक ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, इनसफिशिएंट डिजिटल एडॉप्शन, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, लो डिज़ाइन इनोवेशन एंड ब्रांडिंग कैपेबिलिटीज़, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ FTAs एंड ग्लोबल मार्केट्स। मेजर्स में क्रेडिट सपोर्ट बाय एक्सपेंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, technology upgradation by upgrade under Z scheme, design clinic scheme and digital skilling, market access assistance, ये subsidies के लिए है for participating in global expos, quality certification support by government funded labs, faster bias approval हो, क्लस्टर बेस्ड एक्सपोर्ट हब्स, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए होगा और PM मित्र टेक्सटाइल पार्क्स के लिए, एंड डिजिटल एक्सपोर्ट्स में ONDC ग्लोबल इंटीग्रेशन टू हेल्प MSME रिसर्च इंटरनेशनल बायर्स। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इंडियाज मर्चेंडीज एक्सपोर्ट। ऑप्शंस आर A टेक्सटाइल एंड अपैरल, B petroleum products, C marine and agri products, and D pharmaceuticals. Correct answer is B petroleum products. Next, the term market diversification strategy in India's export policy primarily refers to, options are A reducing exports to developed countries, B increasing exports of primary goods, C reducing dependence on a few countries by expanding to new regions, and D banning exports to politically unstable regions. Correct answer is C reducing dependence on a few countries by expanding to new regions. Next, consider the following: Africa, Latin America, Central Asian countries, European Union. Which of the above region are considered key focus area under India's export market diversification? Correct answer is B 1, 2 and 3 only. Next, which of the following is not a measure to diversify India's export basket? Options are A expanding production linked initiative scheme, strengthen logistic infrastructure, increasing import tariffs, and improving research and development and innovation ecosystem. Correct answer is C increasing import tariffs. Next, with reference to India's export, consider the following statements. India's share in global high-tech export is less than 10%. India is a major exporter of petroleum, engineering goods, and gems and jewelry. India has a high degree and integration with global value chains. Which of the above statements are correct? Correct answer is A 1 and 2 only. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।